एक व्यक्ति बैंक एनबीएफसी के माध्यम से लोन इसलिए लेता है जिससे कि उसकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो वो लोन लिया है वो उसको समय से चुका दे। व्यक्ति का यही प्रयास होता है। व्यक्ति नहीं चाहता कि लोन को पे ना करे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर देता है। जब वो लोन डिफॉल्ट करता है तो उस वक्त व्यक्ति के पास में कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे उसको जो बैंक की जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज हैं उनके एजेंट गाइड करते हैं, व्यक्ति उनकी बातों में आ जाता है और वहीं उसके साथ में फ्रॉड हो जाता है। अभी रिसेंटली एक सब्सक्राइबर हमारे साथ में जुड़े, आदित्य शर्मा, इन्होंने बताया, इन्होंने एक बैंक के माध्यम से लोन लिया था 10.5 लाख रुपए का, जिसका वह सिर्फ 10 से 15% ही पे कर पाए। उसके बाद उन्होंने कोई अमाउंट पे नहीं किया। अमाउंट ना पे करने का जो रीजन रहा, उनका जो बिजनेस था उसमें काफी ज्यादा उनको नुकसान हो गया, बट गनीमत ये रही लोन था अनसिक्योर की कैटेगरी में। अब उन्होंने क्या किया, जो भी बैंक के द्वारा नोटिस भेजे गए उन नोटिस पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया और उन नोटिस को लगातार वो एडवोकेट से चेक कराते रहे। जब उनको एडवोकेट को नहीं लग रहा कि भाई नोटिस जेन्युइन है, तो एडवोकेट क्या करता, उनको गाइड कर देता कि भाई ये नोटिस जेन्युइन नहीं है, तो तू टेंशन फ्री रहे। अब उनको पिछले 4-5 दिन से लगातार ये कहा जा रहा है, जो बैंक के थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट हैं, आपने नोटिस को इग्नोर किया है और नोटिस इग्नोर करना अब पूरी तरीके से इलीगल बन चुका है, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब व्यक्ति खैर एजुकेटेड था, व्यक्ति प्रॉपर तरीके से जानता था कि भाई मैंने किन नोटिस को इग्नोर किया है और किन नोटिस को इग्नोर नहीं किया है। व्यक्ति ने प्रॉपर खुला चैलेंज दे दिया कि भाई तुम एक काम करो, कानूनी कार्रवाई कर दो। अब ना तो एजेंट फोन कर रहा, और अगर वो बैंक में फोन करके ये भी कह रहा है कि भाई फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हें रिकवरी करनी है तो तुम कानूनी कार्रवाई कर दो, तो बैंक भी पता है उनको क्या जवाब दे रहा है, भाई साहब जब आपके पास में पैसे हो दे देना, बात खत्म। वो तो एजेंट है थर्ड पार्टी, कभी दिक्कत करते हैं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर दो, छुट्टी। अब आपको कुछ बात ये समझ आई? मतलब जितना आप इनसे डरोगे उतना आपको ये बैंक वाले भी और ये जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट हैं ये डराएंगे। देखिए मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह रहा अपनी किसी वीडियो के माध्यम से कि भाई आपने लोन लिया है तो उसको आप वापस मत करो। आप वापस करो, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपने लोन लिया है, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। बैंक की ने भी आपका बुरे वक्त पर साथ दिया है, लेकिन बैंक का ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता आपके साथ में क्रिमिनल की तरह जो एजेंट है उनके बिहेव करें, आपको डराएं, आपको धमकाएं, आपके मान सम्मान को पूरी तरीके से चोट पहुंचाएं। ये पूरी तरीके से गलत है। देखो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप पेमेंट ना करें। पेमेंट ना करने से नुकसान आप ही का होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप पेमेंट करने में सक्षम है तो कोशिश करो, पेमेंट करके अपना पीछा छुड़ा लो। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। देखिए जब आपका लोन अकाउंट एनपीए होता है तो एनपीए के बाद में इनको आपके ऊपर एक्शन लेना चाहिए लीगल रूप से, जो आरबीआई की गाइडलाइन कहती है, जो कानून कहता है। लेकिन क्या करते हैं ये, अगर लोन अनसिक्योर्ड कैटेगरी में है तो ये लीगल रूप से एक्शन नहीं लेते, इलीगल रूप से आजकल थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट काम करते हैं। अब इनको सबक सिखाना है तो इनके जैसा आपको बनना होगा। जैसा ये आपसे बात करें ऐसे ही बात करो और इनको पूरी तरीके से इग्नोर करो। बस आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो जो ईसीएस बाउंस का नोटिस होता है, चेक बाउंस का 138 का, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। और एक अगर आपके पास में नोटिस आ जाता है कोई ऐसा जिसमें कि प्रॉपर तरीके से ये बता रहा हो कि हम कोर्ट में केस कर चुके हैं और फलानी डेट को आपको जाना है कोर्ट में, तो आप उस फलानी डेट पर जाएं जो वहां पर मेंशन करी है, और केस का नंबर भी प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा, आप उसको भी चेक कर लें ई कोड डाउनलोड करके। अगर वो जेन्युइन है तो तुरंत इमीडिएट दी गई डेट पर जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अगर चलो आप नहीं भी गए, केस आपके ऊपर हो गया, तो फिर आपके पास में कोर्ट से समन आएगा, और जब कोर्ट से समन आएगा तो सिंपल सी बात है, आपने वो भी इग्नोर कर दिया तो फंस जाओगे। आपको यही चीजें इग्नोर नहीं करनी है। और एक क्या होता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस, वो आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी कोई भी नोटिस आ रहा है इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अनसिक्योर लोन की बात कर रहा हूं मैं, सिक्योर की बात नहीं कर रहा। सिक्योर में नोटिस इग्नोर करोगे बहुत कैटे फंस जाओगे, ध्यान रखना। तो आपको यही करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि लोन एनपीए होते ही आपके ऊपर एक्शन हो जाएगी, नोटिस इग्नोर करने वालों की अब खैर नहीं, ऐसा कह रहा है कोई लोन डिफॉल्ट होने पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी परेशानी होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस पे आप संपर्क कीजिए, टेलीफोनिकली हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, हम आपको इमीडिएट बेसिस पर हेल्प कर देंगे। बट ध्यान रखें सर्विस हमारी पेड है। नोटिस इग्नोर करने से कोई जो फर्जी नोटिस ये भेजते हैं, कोई जेल नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना कि लोन डिफॉल्टर्स ने अगर नोटिस इग्नोर कर दिया तो बचना नामुमकिन है एनपीए के बाद में, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये तो सिर्फ फालतू की बातें होती हैं। भाई कोर्ट में भी क्या होगा, कोई फांसी थोड़ी लगा देंगे जज साहब, आपकी समस्या को सुनेंगे, भाई क्या समस्या है, फिर उस पर बेहतर तरीके से जो रेजुलेशन उन्हें बैंक को देना होगा वो देंगे, और आपको जो रेजुलेशन देना होगा वो देंगे। यही तो होता है कोर्ट में, ये तोड़ना है कि जाते ही व्यक्ति को फांसी लगा दी जाए। यही तो बात कह रहा हूं मैं आपसे। तो कोई भी व्यक्ति, अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है तो डरे घबराए ना, किसी अच्छे लीगल एडवाइजर से आप जरूर सलाह ले। देखिए हम खुद में तो कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपके साथ में इंफॉर्मेशन साझा करते हैं, बट हमारे पैनल पर थर्ड पार्टी लीगल एडवाइजर्स हैं। हम आपको बेटर से बेटर अच्छे एडवोकेट से कनेक्ट करा देते हैं अगर आप हमारी पेड सर्विस लेते हो। पेड सर्विस भी हम जो देते हैं आपको, इसमें
हम तभी एडवोकेट के पास में ट्रांसफर करते हैं केस आपका, जब हमें लगता है कि आपकी सामान्य जानकारी नहीं है, बहुत बड़ी सिचुएशन है, बहुत दिक्कत आपको आ सकती है, तब जाकर के हम एडवोकेट के पास में ट्रांसफर करते हैं। बेसिक नॉलेज तो हम ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा देते हैं, बहुत कम मिनिमम अमाउंट पर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मुझे कमेंट में बताएंगे, आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। और हाँ, रिकवरी एजेंट्स के जो रूल्स हैं उनको लेकर के मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, आप जाकर के देख लीजिए, जो आरबीआई की गाइडलाइन है। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप आई बटन में देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं ऐड कर दूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें, बिल्कुल नहीं डरेंगे आप। धन्यवाद।